Good morning, students. How are you to all? I hope all of you feel good. Students, welcome to my video. Stay safe at home. Today I am going to teach you chapter number 5, and the name of the chapter number 5 is Towards Freedom or Struggle Towards Freedom. Okay, in this chapter we will learn about after the revolt. Revolt के बाद क्या हुआ? After the revolt means विद्रोह के बाद, क्रांति के बाद क्या हुआ? The British suppressed the first war of independence. The British suppressed the first war of independence. जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने फर्स्ट वार की इंडिपेंडेंस, जो पहली लड़ाई थी आज़ादी की, उसको दबा दिया, सप्रेस्ड कर दिया. Many factors were responsible for the failure of the revolt. Many factors were responsible for the failure of the revolt. इस विद्रोह को, इस क्रांति को कामयाब न होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे दोष हैं जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया. फर्स्ट वन, इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. ये इंडिया के पूरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हो पाया था. इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स. इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स. जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो भारतीय सैनिक थे, दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी. उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं था. एंड गुड वेपन्स, और अच्छे हथियार भी नहीं थे. द रिवॉल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली. ये जो रिवॉल्ट था, क्रांति थी, विद्रोह था, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ था, अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ था. ऑन द अदर हैंड, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो द ब्रिटिश सोल्जर वेयर वेल एक्यूप्ड. जो ब्रिटिश सोल्जर थे उन लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार, विथ मॉडर्न वेपन्स, आधुनिक तकनीक के वेपन्स थे, हथियार थे. एंड वेयर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था. आफ्टर द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड, मैनी इंडियंस वेयर आइदर किल्ड. इस रिवॉल्ट के बाद, इस क्रांति के बाद कई सारे लोग, कई सारे भारतीयों को मार दिया गया. सो स्टूडेंट्स, मैनी फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. इस रिवॉल्ट को फेल होने में कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के पूरे पार्ट में ये स्प्रेड नहीं हो पाया था. इंडियन सोल्जर डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी. जो भारतीय सैनिक थे उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं था, पैसा नहीं था. एंड गुड वेपन्स ऑल्सो, इसके अलावा उनके पास अच्छे हथियार भी नहीं थे. द रिवॉल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली. इसके अलावा ये जो रिवॉल्ट था ये अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया गया था. ऑन द अदर हैंड, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो द ब्रिटिश सोल्जर वेयर वेल एक्यूप्ड विथ मॉडर्न वेपन्स. जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो अंग्रेजी सैनिक थे, उन लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न वेपन्स थे, आधुनिक तकनीक के वेपन्स थे, हथियार थे. एंड वे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ था. आफ्टर दिस रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड. जब ये रिवॉल्ट दबा दिया गया, जब ये रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, मैनी इंडियंस वेयर आइदर किल्ड. कई सारे हिंदू सैनिक, इंडियंस मारे गए. और हियर you'll see the picture, the British suppressed the first war of independence. जब ब्रिटिश पीपल ने हम लोगों का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया. मैनी फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं इस चीज़ के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के पूरे पार्ट्स में नहीं फैला था ये. Indian soldier did not have
सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स। आप देख सकते हैं जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन लोगों के पास गुड वेपन्स नहीं है। एंड द ब्रिटिश were well equipped with modern weapons and were very well organized। जो ब्रिटिश पीपल हैं उन लोगों के पास मॉडर्न वेपन्स हैं और उन्होंने अच्छे से भी ऑर्गेनाइज किया था। ये देखिए मॉडर्न वेपन्स हैं ब्रिटिश पीपल के पास। ना आफ्टर द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड, जब इस रिवॉल्ट को ब्रिटिश पीपल ने दबा दिया, मैनी इंडियंस वेयर आइदर किल्ड और पुट इनटू द प्रिजन, कई सारे भारतीयों को या तो मार दिया गया और पुट इनटू द प्रिजन, या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन 1858, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1858 में एंड हो गया। The administration of India was taken over by the government of England. The administration of India, और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लैंड की गवर्नमेंट को चला गया। However, the Indian princes were allowed to rule over their territories. इसके अलावा इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय राजकुमार थे उन्हें अलाउ किया गया कि वो अपनी टेरिटरीज में शासन कर सकते हैं, अपने राज्य में शासन कर सकते हैं। आफ्टर द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड, मैनी इंडियंस वेयर आइदर किल्ड और पुट इनटू द प्रिजन। जब ये रिवॉल्ट के बाद दबा दिया गया, ये रिवॉल्ट के बाद इंडियंस को या तो मार दिया गया या जेल में डाल दिया। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन 1858, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1858 में बंद हो गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दे दिया गया। हाउएवर द इंडियन प्रिंसेस वेयर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज, और जो इंग्लैंड का गवर्नमेंट था उसने इंडियन प्रिंसेस को अलाउ किया कि वो अपनी टेरिटरीज में शासन कर सकते हैं। Now here one checkpoint is this beta, write T for true and F for false. Okay student, first statement of chapter number 5, the farmer had to pay high taxes to the British। जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा कर देते थे। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगाया था और फार्मर्स हैड टू पे। इज दैट ट्रू बेटा? इज इट ट्रू? यस। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स इज ट्रू। नाउ सेकेंड वन बेटा, द लोकल रूलर वेयर वेरी अनहैप्पी विद द ब्रिटिश। जो लोकल रूलर्स थे वेयर वेरी हैप्पी विद द ब्रिटिश। जो लोकल रूलर, जो लोकल में शासन करते थे, वो ब्रिटिश लोगों से बहुत खुश थे। इज दैट ट्रू और फॉल्स? सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स बेटा। थर्ड वन, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ आर ट्रू और फॉल्स, द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर। ये रिवॉल्ट, ये क्रांति, ये विद्रोह वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर। ये जो रिवॉल्ट था इसको इंडियन क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर ने स्टार्ट किया था? नो। किसने किया था? सोल्जर्स ने, इंडियन सोल्जर्स ने। दैट मीन्स द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स। नाउ सेकेंड वन क्या था? द लोकल रूलर वेयर वेरी हैप्पी विद द ब्रिटिश। वो ब्रिटिश से बहुत हैप्पी थे कि लोकल किंगडम वाले रूलर्स? नहीं थे। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स, द ब्रिटिश वेयर डिफीटेड इन द रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट में, इस विद्रोह में जो ब्रिटिश पीपल थे वो हार गए। इज दैट ट्रू? ये सही है क्या? नो, ब्रिटिश पीपल जीत गए थे। दैट मीन्स द लास्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई थिंक इज दैट क्लियर टू यू बेटा? ओके। Now, fact wise, after defeating the mutineers,
जब सिपाहियों को हराने के बाद द ब्रिटिश एक्साइल बहादुर शाह जफर एंड बहादुर शाह जफर was the last empire of the Mughal empire. Okay, Bahadur Shah Jafar was the last emperor of Mughal empire. मुगलों का लास्ट शासक था बहादुर शाह जफर. आफ्टर डिफीटिंग द म्यूटिनरीज द ब्रिटिश एक्साइल बहादुर शाह जफर टू बर्मा नाउ म्यांमार. जब सिपाही हार गए, इंडियन सिपाहियों को हरा दिया, उसके बाद ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को बर्मा नाउ इट इज कॉल्ड म्यांमार भेज दिया, वनवास दे दिया, देश निकाला दे दिया ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को. ही स्पेंड द लास्ट 5 years ऑफ हिज लाइफ इन रंगून. बहादुर शाह जफर ने अपने लाइफ के 5 साल रंगून में बिताए. रंगून नाउ इट इज कॉल्ड यंगन. विद हिज डेथ इन 1862, बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई 1862 में. 3 centuries of Mughal rule came to an end. 3 सेंचुरी ने मुगल सेंचुरी ने इधर शासन किया. दैट मीन्स 3 centuries ऑफ मुगल रूल केम टू एन एंड. 3 सेंचुरी के बाद मुगलों का शासक समाप्त हुआ. नाउ इन दिस वीडियो बेटा, इनफ टू यू. मीट यू इन द नेक्स्ट